दोस्तों, अल्बानिया यूरोप में वाक़ एक खूबसूरत मगर मुतनाज़िया मुस्लिम मुल्क है। एक ऐसा मुल्क जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत आज़ाद माहौल में रहती हैं और लोग शराब का इस्तेमाल आम पानी की तरह करते हैं। दोस्तों, अल्बानिया में एक ऐसा कबीला भी मौजूद है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ औरतों की खरीदो फरोख्त की जाती है और उनसे ज़्यादा बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। यहाँ एक ऐसी जगह भी बताई जाती है जिसे जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। क्या वाकई अल्बानिया के पहाड़ों में शैतान का घर मौजूद है? पाकिस्तानी शहरी अल्बानिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? यहाँ जाने का कम से कम खर्च कितना आता है? और अगर कोई इस मुल्क की लड़की से शादी करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? इन सब के अलावा हम बात करेंगे यहाँ के कल्चर, तारीख, हैरानकुन और कुछ मुतनाज़िया हक़ाइक़ के बारे में। और आखिर में आपको इस मुल्क के मशहूर मकामात भी दिखाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अल्बानिया की सैर पर। अल्बानिया यूरोप के जुनूब मशरिक में वाक़ई एक निस्बतन छोटा मगर खूबसूरत मुल्क है जो बहरा एड्रियाटिक और बहरा आयोनियन के किनारे आबाद है। ये वो मुल्क है जिसे आम तौर पर खूबसूरत साहिलों, नाइट लाइफ और यूरोपीय आज़ादियों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक गहरी तारीख, मुख्तलिफ समाजी तज़ादात और कई ऐसे पहलू मौजूद हैं जिन पर आम तौर पर कम बात की जाती है। अल्बानिया का कुल रकबा तकरीबन 28,748 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी तकरीबन 28 से 30 लाख के दरमियान है। दारुल हुकूमत तिराना इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जहां सियासत, सयाहत और जदीद जिंदगी एक साथ नजर आती है। मजहबी लिहाज से अल्बानिया एक मुनफरिद मुल्क है क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। लेकिन यहाँ का इस्लाम मशरिक़ वुस्ता जैसा नहीं, बल्कि ज्यादा आज़ाद और सेक्युलर अंदाज में पाया जाता है। तकरीबन 60% लोग मुसलमान हैं, 20% ऑर्थोडॉक्स ईसाई, 10% कैथोलिक, जबकि बाकी लोग किसी खास मजहब से वाबस्ता नहीं है। कम्युनिज्म के दौर ने यहाँ मजहब को ज़ाती मामला बना दिया था, जिसके असरात आज भी मौजूद हैं। अल्बानिया के साहिली इलाकों में जदीद तर्ज ज़िंदगी ज़्यादा नजर आता है, खास तौर पर शहरों जैसे सरांदा, व्लोरा और डुर्रेज में नौजवान नस्ल मगरबी फैशन, नाइट क्लब्स, पार्टियों और सोशल मीडिया कल्चर का हिस्सा बनी हुई है। यहाँ के मुआशरे में आज़ादी को तरक्की की अलामत समझा जाता है। इसी वजह से डेटिंग, पार्टी कल्चर और नाइट लाइफ आम है। सियाहत के हवाले से ये मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत से गैर मुल्की सयाह यहाँ कम खर्च और खूबसूरत माहौल की वजह से आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ गैर कानूनी सरगर्मियाँ जैसे इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी भी मौजूद रही हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हर जगह खुलेआम नहीं होती। अल्बानिया की एक हैरानकुन हकीकत ये भी है कि यहाँ एक वक्त में दुनिया के सबसे ज़्यादा बैंकर्स बनाए गए थे। कम्युनिस्ट हुक्मरान अनवर होशा के दौर में तकरीबन 7 लाख बैंकर्स पूरे मुल्क में बनाए गए, जो आज भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। इस दौर में अल्बानिया दुनिया से तकरीबन कट गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग मुश्किलात और सख्त हालात के आदी हो गए थे। लेकिन कम्युनिज्म के खात्मे के बाद अचानक आज़ादी ने मुआशरे को एक नई सिमत में धकेल दिया, जहां आज हर चीज़ ज़्यादा खुली और आज़ाद नज़र आती है। पाकिस्तानियों के लिए अल्बानिया जाना निस्बतन आसान समझा जाता है क्योंकि उसका वीज़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। पाकिस्तानी शहरी ऑनलाइन ई-वीज़ा के ज़रिए या करीबी सफारत खाने के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वीज़ा फीस आमतौर पर 60 से 100 यूरो के दरमियान होती है और प्रोसेसिंग में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। अगर किसी के पास पहले से शेंगन, बरतानिया या अमेरिका का वीज़ा हो तो बाज़ औक़ात उसे महदूद मुद्दत के लिए बग़ैर अलहदा वीज़ा के भी दाखिले की इजाज़त मिल सकती है। इखराजात के लिहाज से अल्बानिया यूरोप के सस्ते ममालिक में शुमार होता है। एक आम सयाह रोज़ाना 50 से 70 यूरो में रिहाइश, खाना और सफ़र का खर्च निकाल सकता है। नौकरियों के हवाले से यहाँ मौक़े महदूद हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट और दीगर शोबों में काम करते हैं। अलबत्ता ज़बान एक बड़ी रुकावट है क्योंकि अल्बानियन ज़बान मुश्किल है और हर जगह अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। अल्बानिया की तारीख़ काफ़ी पुरानी है। ये इलाका पहले मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा, जिनमें रोमन और उस्मानी सल्तनत शामिल हैं। 1912 में अल्बानिया ने आज़ादी हासिल की, जबकि दूसरी जंग अजीम के बाद यहाँ कम्युनिस्ट निज़ाम कायम हुआ, जिसने मुल्क को काफ़ी मुतासिर किया। आज अल्बानिया एक नया और जदीद मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है, जहाँ सयाहत, जदीद तर्ज ज़िंदगी और यूरोपीय अंदाज को फ़रोग़ दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ समाजी मसाइल भी मौजूद हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साहिली इलाकों में नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा है,
जिसकी वजह से कुछ मकामी लोग अपने बच्चों को इन इलाकों से दूर रखना पसंद करते हैं। सरांदा और व्लोरा जैसे शहर दिन में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रात को यहाँ नाइट क्लब्स और पार्टीज ज्यादा हो जाती हैं। इसी वजह से अल्बानिया का नाम इन ममालिक में लिया जाता है जहाँ सुस्ती सयाहत के साथ आज़ाद माहौल भी मिलता है। एक वक्त में इसे यूरोप का गरीब मुल्क कहा जाता था, लेकिन अब ये सयाहत के जरिए अपनी मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। देही इलाकों में अब भी गुर्बत और सहूलियात की कमी देखी जा सकती है। पाकिस्तानियों के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं, क्योंकि वर्क परमिट हासिल करना मुश्किल होता है। बहुत से लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आकर गैर कानूनी काम करते हैं, जिससे उन्हें कम तनख्वाह और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। किराया निस्बतन कम है, लेकिन बड़े शहरों में महंगाई बढ़ रही है। तिराना में एक छोटा फ्लैट 300 से 400 यूरो माहाना में मिल सकता है, जबकि खाने पीने का खर्च भी काफी हो सकता है। अलबत्ता हलाल खाने के ऑप्शन कम हैं, इसलिए अक्सर लोगों को खुद खाना बनाना पड़ता है। अल्बानिया के मशहूर मकामात की बात करें तो यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। दारुल हुकूमत तिराना में मौजूद इस्कंदर बेग स्क्वायर एक मरकजी मकाम है जो कौमी हीरो के नाम पर बनाया गया है। इसी शहर में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम और दीगर तारीखी मकामात भी मौजूद हैं, जहां आप अल्बानिया के माजी को करीब से देख सकते हैं। यहाँ पुराने और नए दौर का मिलाप साफ नजर आता है। अल्बानिया का शहर बेरात बहुत मशहूर है, जिसे 1000 खिड़कियों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर अपनी खूबसूरत इमारतों और पहाड़ी इलाकों की वजह से सयाहों में काफी मकबूल है और इसे आलमी सकाफती विरसे में भी शामिल किया जा चुका है। इसी तरह जीरोकास्टर भी एक तारीखी शहर है, जहां पुराने तर्ज के पथरीले घर और किले मौजूद हैं। ये शहर माजी की झलक पेश करता है और यहाँ आने वाले सयाह खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करते हैं। अगर कुदरती खूबसूरती की बात करें तो ब्लू आई एक बहुत मशहूर मकाम है। यहाँ का पानी गहरे नीले रंग का होता है, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। अल्बानिया में कदीम खंडरात भी मौजूद हैं, जैसे कि अपोलोनिया, जो यूनानी और रोमी दौर की याद दिलाते हैं। ये जगह तारीख के शौकीन लोगों के लिए बहुत खास अहमियत रखती है। इसके अलावा साहिली शहर जैसे सरांदा और व्लोरा भी सयाहों के लिए बहुत पसंदीदा हैं, जहां साफ पानी, खूबसूरत साहिल और पुरसुकून माहौल मिलता है। अलबत्ता इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का मुआशरा तेजी से बदल रहा है। नई नस्ल ज्यादातर जदीद तर्ज जिंदगी की तरफ जा रही है और सोशल मीडिया, फैशन और नई आदत उनकी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। रिवायती अक़दार आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही हैं और मगरबी कल्चर का असर ज्यादा नजर आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ एक तरफ तरक्की है तो दूसरी तरफ कुछ समाजी तब्दीलियां भी देखने को मिलती हैं। अल्बानिया की ख़वातीन को आम तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार समझा जाता है और वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने को तरजीह देती हैं। लेकिन इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि जदीद दौर के असरात की वजह से मुआशरे में बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं और नई नस्ल पर इसका असर वाज़े है। अगर कोई पाकिस्तानी सयाह यहाँ आता है तो इसे सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि यहाँ के मुआशरे को भी समझना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क की तरह यहाँ भी अच्छे और मुश्किल दोनों पहलू मौजूद हैं। अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख, फितरत और जदीद जिंदगी एक साथ चल रही हैं। यही चीज इसे दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। ये मुल्क आज दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक आज़ाद, जदीद और तरक्की करता हुआ यूरोपीय मुल्क है। लेकिन इसके साथ साथ वो चैलेंजेस भी मौजूद हैं जिनका सामना इसे माजी से आज तक रहा है। दोस्तों, अगर आपको नई जगहें देखने का शौक है और आप कम खर्च में यूरोप घूमना चाहते हैं तो अल्बानिया एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। अगर अखराजात की बात की जाए तो अल्बानिया यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सस्ता समझा जाता है। यहाँ रिहाइश, खाना और रोज़मर्रा के अखराजात निस्बतन कम होते हैं। दारुल हुकूमत तिराना में एक आम फ्लैट तकरीबन 300 से 400 यूरो माहाना में मिल जाता है, जबकि खाने पीने के अखराजात भी 150 से 200 यूरो तक हो सकते हैं। अलबत्ता हलाल खाने के ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते, इसलिए बहुत से लोगों को खुद खाना बनाना पड़ता है। अगर नौकरी की बात करें तो गैर मुल्कियों के लिए यहाँ मौके महदूद हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन, होटलिंग, रेस्टोरेंट या दीगर छोटे कामों में मशरूफ नजर आते हैं, लेकिन वर्क परमिट हासिल करना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग आर्जी या गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं, जिसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़बान भी एक मसला बन सकती है, क्योंकि अल्बेनियन लैंग्वेज आम तौर पर बोली जाती है और हर जगह अंग्रेजी नहीं समझी जाती।
अल्बानिया के देही इलाकों में आज भी सादा जिंदगी गुजारी जाती है, जहां बुनियादी सहूलियात कुछ हद तक महदूद हैं, जबकि बड़े शहरों में जदीद जिंदगी ज्यादा नजर आती है। एक वक्त था जब अल्बानिया को यूरोप के गरीब ममालिक में शुमार किया जाता था, लेकिन अब ये मुल्क सयाहत के जरिए अपनी मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। हर साल हजारों सयाह यहाँ आते हैं और यही चीज इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ आने का सोच रहा है तो उसे पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए ताकि सफर आसान हो सके। वीजा हासिल करना निस्बतन आसान है, लेकिन यहाँ काम करना या मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ आपको खूबसूरत मनाजिर, पुरानी तारीख और जदीद जिंदगी तीनों एक साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ की सादगी, कुदरती खूबसूरती और बदलता हुआ मुआशरा इसे एक मुनफरिद जगह बनाता है। अगर आप नई जगहें देखने के शौकीन हैं तो ये मुल्क आपके लिए एक अच्छा तजुर्बा साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर हम अल्बानिया में रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें तो यहाँ के लोग आम तौर पर पुरसुकून और सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर छोटे शहरों और देहात में ज़िंदगी काफ़ी आरामदेह होती है, जबकि बड़े शहरों जैसे तिराना में आपको तेज़ रफ्तार ज़िंदगी नज़र आती है, जहाँ लोग काम, तालीम और बिजनेस में मसरूफ़ होते हैं। यहाँ की सड़कें, कैफ़े और मार्केटें काफ़ी हद तक यूरोपीय अंदाज की हैं और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जदीद तर्ज ज़िंदगी को अपनाए हुए है। अल्बानिया में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी काफ़ी आसान है। बसें और टैक्सी आम दस्तयाब हैं, जबकि एक शहर से दूसरे शहर जाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आप सयाहत के लिए आएँ तो आप कम वक्त में कई खूबसूरत जगहें देख सकते हैं, क्योंकि मुल्क का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये मुकम्मल सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।